शैडो कैबिनेट एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है एक्सीलेंट पॉलिसीज बनाने के लिए और कंट्री की डेवलपमेंट और ओवरऑल बेटरमेंट के लिए। नमस्कार दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं शैडो कैबिनेट के बारे में। हमने ब्रिटिश सिस्टम से सब कुछ तो अडॉप्ट कर लिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लेकिन हमने बहुत ही चतुराई से शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया जो कि हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। शैडो कैबिनेट एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, जैसे कि यूके, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और तमाम अदर कंट्रीज में भी। जैसा कि शैडो नाम से सजेस्ट करता है, अपोजिशन पार्टीज एक अल्टरनेट कैबिनेट फॉर्म करती है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बहुत नज़दीक से स्क्रूटनाइज करती हैं। ये एक पैरेलल कैबिनेट होती है यूनियन कैबिनेट के, जो कि गवर्नमेंट के सारे डिसीजंस को ट्रैक करती है और चैलेंज करती हैं। अपोजिशन की शैडो कैबिनेट की पोजीशंस रियल गवर्नमेंट की पोजीशंस को एक्जैक्टली मिरर करती हैं। फॉर एग्जांपल, शैडो कैबिनेट में भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स, एग्रीकल्चर, रेलवेज एटसेट्रा सारी मिनिस्ट्री होंगी जो कि पैरेलली यूनियन गवर्नमेंट के होंगी। अपोजिशन मेंबर्स जिनको कि शैडो कैबिनेट के पोर्टफोलियो का चार्ज दिया जाता है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट की उस पर्टिकुलर फील्ड की सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक और मॉनिटर करें। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और इससे अपोजिशन मेंबर्स अपने एफर्ट्स चैनलाइज कर सकते हैं और एक इफेक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले कर सकते हैं। हमने पार्लियामेंट में देखा है कि अपोजिशन के मेंबर्स बहुत ही सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछते हैं। शैडो मिनिस्ट्री के होने से वहाँ के मेंबर्स पॉलिसीज़ और डिसीजंस की इंट्रिकसीज में जा सकेंगे और गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकेंगे और नई पॉलिसीज़ सजेस्ट कर सकेंगे। शैडो कैबिनेट के मेंबर्स अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड्स में एक्सपर्ट्स होते हैं और गवर्नमेंट को वो एक्सीलेंट और बहुत ही प्रोडक्टिव पॉलिसीज सजेस्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों का पर्पस तो कंट्री की डेवलपमेंट ही है, इसीलिए सेंटर लेवल पे बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट पॉलिसीज़ की आवश्यकता है। शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट टू पार्टी सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। वैसे अदरवाइज भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें अपोजिशन के लीडर को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहते हैं। इसमें अपोजिशन का लीडर ही अपनी शैडो कैबिनेट डिसाइड करता है और हर रियल मिनिस्टर के लिए एक शैडो मिनिस्टर होता है। शैडो कैबिनेट को कैबिनेट इन वेटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि अगर अगले इलेक्शन में रूलिंग पार्टी हार जाती है और अपोजिशन जीत जाती है तो फिर यही शैडो कैबिनेट एक्चुअल कैबिनेट बन जाती है और ये सारे मेंबर्स मिनिस्टर्स बन जाते हैं। क्योंकि इन सभी मेंबर्स को रेस्पेक्टिव फील्ड्स में काम करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए ये देश के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसमें अपोजिशन पार्टीज के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो टैलेंट को ग्रूम करें और नए मेंबर्स को मिनिस्ट्रीज में ट्राई करें कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो शैडो मिनिस्टर्स अपोजिशन में रहते हुए ही रेस्पेक्टिव फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ और नॉलेज गेन कर लेते हैं, तो वो देश के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो मिनिस्टर्स गवर्नमेंट में आने के बाद अगर सीखें तो वो देश के लिए कितना नुकसान है। अगर आप यूके की बात करें तो 1963 से लेकर आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उन्होंने शैडो कैबिनेट में कोई ना कोई पोर्टफोलियो हैंडल किया है, तो उन्हें गवर्नेंस का पहले से ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्चुअल गवर्नेंस में आने के पहले से ही गवर्नमेंट में आने के बाद अगर आप सीखो तो देश के लिए कितना नुकसान है, और ये कोई इंटर्नशिप की जगह तो नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें तो 1975 से लेकर आज तक उनके जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उसमें से एक को छोड़कर सबने शैडो कैबिनेट में कोई ना कोई पोर्टफोलियो हैंडल किया था। देखिए, ये कोई मैच्योर डेमोक्रेसी तो है नहीं कि एक मिनिस्टर को उसको पोर्टफोलियो दिया जाता है और उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक मिनिस्टर जो भी पोर्टफोलियो लेता है उसमें उसको एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया में तो कई ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी हुए हैं जिनको कि 2 दिन पहले तक ये नहीं पता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जैसे कि देवेगौड़ा हो या आई के गुजराल हो या फिर मनमोहन सिंह ही हो। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल लें तो अगर आप ये देखें कि उनका एज ए फाइनेंस मिनिस्टर रोल कितना अच्छा था, क्योंकि उनको उसमें एक्सपर्ट नॉलेज थी। अगर आप कोई भी मिनिस्ट्री ले लें, भले ही डिफेंस हो, फाइनेंस हो या एग्रीकल्चर हो, ये सारी एक्सपर्ट फील्ड्स हैं और इसमें इन डेप्थ नॉलेज की आवश्यकता है। आप ये तो नहीं कर सकते कि आप पोर्टफोलियो ले लो और उसके बाद आप नॉलेज गेन करना शुरू करो, तो ये देश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। ऐसे भी बहुत सारे मिनिस्टर्स हुए हैं कि जिनको अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। जैसे कि मुलायम सिंह यादव को एक बार डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी गई थी, या फिर तेज प्रताप यादव को हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी गई थी बिहार गवर्नमेंट में, जो कि कितनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो आप समझिए कि ये स्टेट और सेंटर के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कोई मिनिस्टर कोई भी पोर्टफोलियो लेता है तो उसको उसमें इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एज एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक माइनर ऑपरेशन भी कराते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक डॉक्टर एमबीबीएस हो, एमडी हो और ऊपर से उसको मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस भी हो। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई भी आ जाए और कहे कि उसके पास एमबीबीएस की डिग्री भी नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन वो आपका ऑपरेशन करेगा और एक्सपीरियंस गेन करेगा। तो इसी तरह सिमिलरली आप उसको अलाउ तो नहीं कर सकते। इसी तरह आप देश को भी किसी भी नौसिखी या इनएक्सपीरियंस के पास तो नहीं छोड़ सकते। बड़े अफसोस की बात यह है कि हमने कभी भी एक्सपर्टीज और नॉलेज को कभी इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं है लोगों को पार्लियामेंट में इंडक्ट करने के पहले। एज एन एग्जाम्पल अगर हम ले तो हमने बॉलीवुड से कितने सेलिब्रिटीज़ पार्लियामेंट में लिए हैं और इनको ऑलमोस्ट ज़ीरो एक्सपीरियंस है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो रेखा, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सनी देओल, राज बब्बर और न जाने कितने सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनको कि एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है। बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज़ ने तो काफ़ी हद तक स्ट्रगल भी किया है, लेकिन इनसे भी बदतर तो पॉलिटिशियंस के किड्स और किन हैं जिनको कि ग्रास रूट लेवल पे कोई नॉलेज भी नहीं है, ना ही उनकी कोई एक्सपर्ट फील्ड है। अगर आप ध्यान दें तो एक दो को छोड़कर उनमें से ज़्यादातर की नॉलेज भी बहुत मिनिमल है। अगर ये कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ले लें तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करें, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। इंडिया में सेंट्रल लेवल पर शैडो कैबिनेट को कभी भी प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। हालांकि स्टेट लेवल पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर हुए हैं। ये समझा जा सकता है कि आज़ादी के बाद चूंकि अपोजिशन फ्रैगमेंटेड था, इसीलिए शायद शैडो कैबिनेट के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट न किया गया हो। लेकिन आज के डेट में ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी मिनिस्टर जो अपना पोर्टफोलियो लेता है उसमें उसको एक्सपर्ट नॉलेज हो। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विनोद सिंह। नमस्कार।